तो दोस्तों अभी हमने जाना कि उसका यूपीएससी सिलेबस का जो एग्जाम पैटर्न होता है, आपके कितने पेपर होते हैं, कितना आपको टाइम दिया जाता है, कितना आपके टोटल मार्क्स होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। दोस्तों अब हम जो बात करेंगे वो जीएस बन के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है हमारा इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी को मतलब हिंदी में कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हमारी जो पॉलिटिकल साइंस के जो भी हमारा पॉलिटिक्स है वो सारे इसमें चैप्टर्स कवर होते हैं। ठीक है, जैसे आपके चैप्टर मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, उसके बाद कंपनी रूल क्या होता है, ठीक है, क्राउन रूल क्या है, मतलब A to Z जो भी आपका पंचायती राज हो गया, नीति आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर होंगे। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी का यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ जियोग्राफी लिखा है क्योंकि यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी भी आती है और यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी भी आती है। तो यहाँ पे जो आपकी जियोग्राफी का जो आपके टॉपिक कवर होंगे वो आपके दोनों होंगे, मतलब इंडिया की भी होगी और वर्ल्ड जियोग्राफी की भी होगी। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट जो आपका आता है वो इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा है तो इकोनॉमी का सिर्फ जो यहाँ पे टॉपिक कवर होंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ इंडियन यानी जो इंडिया की जो हमारा इकोनॉमी है उससे संबंधित हमारे सवाल यहाँ पूछे जाएंगे। चौथा सब्जेक्ट हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में थोड़ा अंतर है, क्यों? क्योंकि साइंस जो हमारा हो गया है वो हमारा हो गया स्टैटिक पार्ट। ठीक है, जैसा जो हमारा जैसे अगर न्यूटन ने बता दिया कि न्यूटन के 3 लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो वो 3 लॉ हमारे स्टैटिक होगा। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये है कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे यहाँ पे चेंज होती रहती है। कभी कोई टेक्नोलॉजी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, यहाँ पे डे बाय डे चेंज होती रहती है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी अंतर है। ठीक है, यहाँ पे आप ये बात को समझ लीजिए। पांचवा सब्जेक्ट हमारा आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यूपीएससी के सिलेबस में या यूपीएससी ऐसा सब्जेक्ट को पूछता है एनवायरनमेंट में क्या है। आपने जैसे 6, 7, 8, 9 तक पढ़ा होगा, मतलब जैसे आपके एनवायरनमेंट जो ईवीएस की बुक होती है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, वो होती है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस। तो यहाँ पे तो हमारे जैसे इन्वायरमेंट से यहाँ पे जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है इंटरनेशनल रिलेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे IR बोलते हैं। जहां भी आप सुनेंगे तो वहां पे ज्यादातर इसको IR बोलते हैं, इतना लंबा नाम शायद ही कोई लेता है। इंटरनेशनल रिलेशन का यहाँ पे जैसे जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान का जैसे कोई टेंशन क्रिएट हो गई बॉर्डर पे, ठीक है, तो उससे हमारे संबंध है भारत पाकिस्तान दोनों देशों के, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का जो भी लड़ाई चल रही है तो उससे पूरी दुनिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसकी इकोनॉमी ज्यादा होगी, किसकी क्या होगी, शेयर मार्केट का क्या होगा। तो ये सारे वो रिलेशन होते हैं, कौन सी कंट्री का किसके साथ क्या रिलेशन है। ये सारे सब्जेक्ट आपके तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है करंट अफेयर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है वो होता है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर से यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा यूपीएससी डिपार्टमेंट है वो ये चेक करता है कि आप करंट नॉलेज से कितना अपडेट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।